Hello everyone, welcome back to Maths Arena. Today I am going to start Introduction to Trigonometry. So what do you mean by trigonometry and what are its uses? Okay, जैसे कि आपने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है. ओके, कई टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलन होता है, इक्विलेटरल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं. कई सारे आपने ट्रायंगल्स स्टडी करे हैं. तो हम बेसिकली अभी इस चैप्टर में सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल एक 90 डिग्री होता है, एक हाइपोटेनस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है. तो उसका यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. सपोज़ करिए कि आप कोई बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज़ ये बिल्डिंग है और आप नीचे से देख रहे हो कि ऊपर कोई खड़ा हुआ है. तो आप इमेजिन कर सकते हो किस एंगल पे आप देखो कि वो इंसान आपको सही सही दिखाई दे. थोड़ा सा आगे आगे हो सकता है आपको वो चीज़ ना दिखाई दे. ऊपर मान लीजिए यहाँ पे टावर लगा है या कोई लाइट जल रही है, आपको इतने पास से ना दिखाई दे, लेकिन इतनी ही दूर पे जाके आपको वो लाइट क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट होके आप उस पर्टिकुलर लाइट को आप देख रहे हो. ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि हम कितनी दूर से देखें कि वो लाइट दिख जाए, या क्या एंगल हो, क्या बिल्डिंग की हाइट हो कि हम यहीं खड़े हैं, हम तो यहीं खड़े रहेंगे भाई, बिल्डिंग की हाइट बड़ी छोटी कर लो. ये इससे ही फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा, आपने सबमरीन का नाम सुना होगा. अब आप लाइट हाउस से सबमरीन को देखोगे कि या सॉरी शिप्स को देखोगे कि किस एंगल पे आ रही है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको. क्लियर? और नीचे से ऊपर देखते हो तो एलिवेशन. जस्ट टू रिमेंबर कि आप जब नीचे से ऊपर उठ के देखोगे या ऊपर उठोगे तो दैट यू विल एलिवेट इन योर लाइफ. ओके, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ. एल्स इफ यू विल सी from upward to downward, if you're going somewhere downfall, so you will get depressed. So that's why it is called depression angle. Okay, now one more thing. Suppose submarine is there in the sea water, there is submarine somewhere inside. Okay, suppose this is a submarine and ship is coming, and you have to make sure that you do not cross submarine, or you do not get any signal to submarine, or do not get hit towards submarine. So signal, जो शिप्स होती हैं वो सिग्नल भेजती हैं सबमरीन को. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर वो डायरेक्ट सिग्नल ऊपर आने के बाद नीचे आ जाता है तो हम सोचते हैं सबमरीन जस्ट हमारे नीचे है, तो हम अगर कोई खतरा नहीं है सबमरीन बता देगी तो आप आगे जा सकते हो. सपोज सबमरीन यहाँ पे है तो आपकी शिप यहाँ है, तो आपको ये बता देगी इतनी दूर पर है वो, तो ये आपका राइट एंगल बन जाएगा. तो आपको पता जाएगा कितने एंगल पे है सबमरीन और हमें कितना दूर बच के, या कोई अगर हमारे प्रॉब्लम है या कोई इशू है सब सीज में, कुछ भी आपके हाई लेवल वेव्स आने वाली हैं, तो ये हमें इससे पता चल जाता है. तो बेसिकली these आर द सम यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर चैप्टर. So as I say, trigonometry is purely based on right angle triangle. Okay, तो that is your 90 degree angle. इसको मैंने एंगल मान लिया ए बी सी. ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया. ओके, ये इसको हमने मान लिया एंगल थीटा. ओके, ठीक है, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल. फिर आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? आपको ये बताते हैं कि एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, आपको रिलेशनशिप को बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि हम एंगल और लेंथ के बीच में क्या क्या हम पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं. दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो इसमें क्या क्या होता है, पहले हम उसको लिखते हैं साइन ऑफ एंगल सी या थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप. कोसाइन ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, cosecant of angle C, secant of angle C, cotangent
ऑफ एंगल सी। ये बेसिकली आपके 6 टाइप्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। देखिए साइन ऑफ एंगल सी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होती है? हमेशा वो साइड दैट इज अपोजिट टू एंगल सी। जो भी एंगल मेंशन हो यहाँ पे, सपोज एंगल ए को बोला जाएगा, अगर एंगल ए होता है यहाँ पे तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होता है? बी सी। ओके, लेकिन यहाँ पे एंगल सी के बारे में बात हो रही तो उसकी जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर भी मेंशन कर सकते हो या साइड अपोजिट टू एंगल सी। ओके, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हेयर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। ठीक है, और ये क्या होता है? साइन को मैं साइन ए भी लिख सकती हूँ, साइन ऑफ एंगल सी को साइन सी। कोसाइन ऑफ एंगल सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस सी। तो सी ओ एस कॉस सी को का फॉर्मूला होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है भाई? ये तो आप जिस पे वो एंगल मेंशन हो, मान लो यहाँ पे एंगल है तो ये बेस हो गया आपका, ये एंगल होता तो बेस ये हो जाता। जिसके ऊपर एंगल आपका टिका हुआ है, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, दैट इज बेस। ओके, तो cos c is base upon hypotenuse. Here base is BC and hypotenuse is AC. ये साइन जो होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है? कोसाइन का, कोसेकेंड का, सॉरी। एंड कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है आपका सेकेंड, जिसको हम सेक भी बोल सकते हैं, सेक सी। ओके, फिर आपका आता है टेंजेंट ऑफ सी, एंगल सी। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं? टेन सी। ओके, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हेयर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। ठीक है, और इसका जस्ट जैसे सबके रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक सी। ओके, साइन का। इधर 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉट सी। क्लियर? कॉसेकेंड क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक सी। जो कॉसेक सी जो साइन का जस्ट रिवर्स है, इसको हम 1 अपॉन साइन सी भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और जब साइन का रिवर्स है, साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड क्या है आपका? कोसाइन का रेसिप्रोकल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक सी। ओके, और ये कोसाइन का है तो यहाँ पे कॉस सी का रेसिप्रोकल, और कॉस सी क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर? फिर इसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? इसको हमने मेंशन किया था बी सी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी। लास्ट है आपका कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। कोटेंजेंट को क्या हम बोलते हैं? कॉट सी। ठीक है, और ये जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल किसका होता है? टेन सी का, तो 1 अपॉन टेन सी। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। क्लियर है? ये तो आ गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो क्या दिखाते हैं आपके कि the trigonometric ratios of an acute angle in a right angle triangle, okay, is expresses the relationship between angle and the length of its sides. Okay, clear? Now coming to the next topic. अब next उसमें क्या आता है कि table for the values of trigonometric ratios. ठीक है, हमें टेबल बतानी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो इसके लिए क्या होता है? बहुत सिंपल सा मेथड है, याद करने इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते करते इजीली आ जाता है। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सारे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम थे, जिसको हमने मान लिया एंगल ए है, कोई भी एंगल ए है तो साइन ए, कॉस ए,
tan A cosec A sec A एंड cot A, ये हमने मान लिया। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं सारे आपके एंगल्स के नाम। यहाँ पे अभी जो आप स्टडी करेंगे इस क्लास में वो 0 to 90 डिग्री के बारे में बात होगी। तो जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं दैट इज़ 0 डिग्री, ओके, फिर आता है आपका 30 डिग्री, नेक्स्ट इज 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, लास्ट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप निकालते कैसे हो? सबसे पहले क्या होता है, हम जैसे इसको रफ वर्क बताती हूँ मैं आपको क्या करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 0 30 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। यही मेरे पास एंगल है जिसको मैं मेंशन कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे पास 4 है तो हम क्या करेंगे, मतलब बेस लार्जर नंबर से हमने क्या किया, इन सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करके इनके ऊपर क्या लगा दीजिए आप, स्क्वायर रूट। ठीक है, 0/4 विल बी 0, 1/4 विल बी 1/2 बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2। ये आपके रिड्यूस हो जाएंगे लोएस्ट फॉर्म में, दैट विल बी 1/2। 2 का एग्जैक्ट आपका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, दैट इज़ वाई इट विल बी 1/√2। 3 का कोई डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, तो आपका √3 ये क्या हो जाएगा /2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ साइन। साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इक्वल्स टू 1। अब इसको हम अपनी टेबल में मेंशन कर सकते हैं। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। क्लियर? कॉस की क्या वैल्यूज़ होती हैं, जो साइन की वैल्यूज़ हैं उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए आप। जो 90 है वो आपका 30 हो जाता है, 60 विल बी 90 जो आएगा 0 डिग्री, ओके, और 60 डिग्री जो होगा वो 30 डिग्री बन जाएगा और 30 डिग्री 60 डिग्री बन जाएगा। एग्जैक्ट जो मेंशन रहेगा 45 विल बी सेम। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। cos 0 विल बी 1, cos 30 विल बी √3/2, ये आपका सेम रहेगा, एंड cos 60 विल बी 1/2 एंड cos 90 विल बी 0। ठीक है, अब tan क्या होता है, tan को हम एक तरह से और लिख सकते हैं। देखिए tan A को मैं sin A अपॉन cos A भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और cot A जो कि रेसिप्रोकल है जस्ट tan का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos A अपॉन sin A। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम आगे करते हैं। अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया क्या होता है, tan A इज sin A अपॉन cos A मीन्स 0/1 दैट इज 0। अगर 1/2 का √3/2 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 दैट इज 1। क्लियर? √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज 3। 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब कॉसेक क्या होता है, अभी आपको पहले बताया था, कॉसेक इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके, तो साइन के जितने भी आपकी टर्म्स हैं उसको आप अपॉन में कर दीजिए और ऊपर 1, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? 1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक जो होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। क्लियर? कॉट क्या होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल होता है,
तो जस्ट टेन का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं आप, वरना आप चाहें तो इसको कॉस अपॉन साइन करके भी सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। 0 का रेसिप्रोकल आपका आता है नॉट डिफाइंड, ओके। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल विल बी 0। क्लियर? ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करे जाएंगे कि sin 30 की वैल्यू लिखिए, sin 45 की, मतलब पूरा एक्सप्रेशन होगा, उसमें सबकी वैल्यूज पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एनीथिंग। सो आपको जस्ट वैल्यू पुट डाउन करनी है इस टेबल से। बस आपको ये मेथड याद रखना है शॉर्टकट वाला, ठीक है। और आपको ये सब याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए टेबल बनाना कोई भी टफ टास्क नहीं होगा। मेरा सजेशन ये है पर्सनली कि आप पेपर में जाइए तो सबसे पहले इस टेबल को आप बैक साइड पेपर जब कॉपी आपसे ओपन करने को कहा जाए, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपसे जब आप ये सोचते हो ना चीज़ें ईजी हैं, वी विल डू इट एट लास्ट, तो उस समय जब टाइम की शॉर्टेज होती है, तो अगर आपके पास टेबल रहेगी तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब आपके क्या आता है, 90 में से अगर हम किसी एंगल को माइनस कर दें तो क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बिकॉज आपका हाईएस्ट एंगल क्या है इसमें, 90 डिग्री, तो बाकी जो भी एंगल होंगे दोनों वो क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो आप उस साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उस बेसिस पे, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में, तो ये सब कई सारे टर्म्स हैं। तो देखते हैं इसको क्या होता है। देखिए साइन, वैसे क्या होता है, साइन इज रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। लेकिन जब भी आपको कोई फॉर्मूला बनाना होगा या कुछ भी कन्वर्जन होगा तो साइन और कॉस हमेशा साथ रहते हैं। टेन मतलब ये साइन और कॉस तो हमेशा साथ रहते हैं, बाकी सब लोग अपनी पेयरिंग चेंज कर सकते हैं, ओके। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ अपने आवाज़ समझ में आ जाएगा आपको। साइन 90 माइनस थीटा इस कॉस थीटा, ओके। फिर आता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका साइन थीटा। ठीक है, आपने कॉस एंड साइन हमेशा पेयरिंग में आते हैं, ठीक है। फिर आता है टेन 90 माइनस थीटा करेंगे हम तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएगा आपका सेक थीटा। क्लियर? देखिए साइन और कॉस का तो इजी होता है याद करना, टेन और कॉट का भी इजी होगा, बाकी बचे कुछ सब आपस में उसके बराबर होते हैं, 90 से माइनस कर देगा एंगल को। क्लियर है? इसको आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसका बेसिकली यूज़ क्या है। तो वो एग्जाम क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में आप इसको ध्यान से देखिएगा, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसकी आपकी बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजीली हो जाता है। जैसे ये आपका एंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, देखिए 90 डिग्री की बात होगी और पाइथागोरस थ्योरम ना हो तो ये दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपसे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए क्या करना होता है हमें, अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को, हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको मैं h स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय h स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि एक तरफ आपने करा तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा आपका 1। p अपॉन h अभी आपने सबसे पहले पढ़ा था, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, साइन से, ठीक है। साइन a मान लेते हैं,
या साइन थीटा ले लो उसको, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इस एंगल को मैंने थीटा कर दिया। बी अपॉन एच आपने पढ़ा था, कॉस होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहली हमारी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर। फिर हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं हम, अब बी से इस पूरे को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एच स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एच अपॉन बी, अभी आपको मैं पढ़ा था, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। पी अपॉन बी क्या होता है, 10, तो दैट विल बिकम 10 स्क्वायर थीटा। ये बी से बी कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा प्लस 1। तो ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट उस पर आता है हमारे पास, देखिए हमने एच से डिवाइड कर लिया, एच स्क्वायर से बी स्क्वायर से, अब क्या बचता है मेरे पास बी स्क्वायर। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एच अपॉन पी क्या होता है आपका, कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी से पी कैंसिल, दैट विल बी 1। बी अपॉन पी इज कॉट, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर। तो आपको इन केस आपको जैसे अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आइडेंटिटी अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी। इन केस नहीं आती है, ये सिंपल मेथड है आपकी सारी आइडेंटिटी को निकालने के लिए। बट यस, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साइन कॉस टैन ये सब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी एक कंडीशन है इन सब की कि थीटा जो होता है दैट शुड बी इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपकी तीनों, उसकी ये कंडीशन है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो होप you understand what is trigonometry. So keep yourself updated with Maths Arena. Thank you.